हिंदी क्षितिज कक्षा 10। तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो में मानते हैं। इन्होंने रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा। इनकी विभिन्न रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। जो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के बाद मुनि परशुराम को जब इस बात का पता चलता है तो वो क्रोधित होकर के वहाँ आ जाते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वास को समझाने पर, राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर परशुराम जी अपना गुस्सा शांत होकर करके अपने धाम चले जाते हैं। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसका प्रसंग, उसका वर्णन यहाँ पर है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी व्यंग वचनों में देते हैं, जो बड़ा ही रोमांचकारी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। रामचंद्र जी खड़े होकर कहते हैं क्रोधित परशुराम से कि हे परशुराम जी, धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आयुष काय कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को। कैसा दास होगा? आज दास का काम तो आज्ञा का पालन करना होता है। परशुराम जी ऐसा क्रोधित होकर के बोले। सेवक जो सु करे सेवकाई, अरु करनी करे लड़ाई। सेवक का भाव है सेवा करना, वो व्यर्थ में लड़ाई का काम नहीं करता है, शत्रु जैसे काम नहीं करता। सुनो राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाए बिहाय समाजा, नत मारे चाहिए सब राजा। इसलिए हे सभासदों, जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसे इस सभा से बिल्कुल अलग कर दो, वरना इस सभा में कोई राजा नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अवमाने। ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि आप तो बड़े अभिमान में फरसा इत्यादि धारण किए हुए और इतने क्रोधित क्यों हैं? बहुधनी तोरी लड़काई, कबहु नास रस कीन गुसाई। हे मुनि जी, मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, कभी किसी ने इस तरह से गुस्सा नहीं किया। यही धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाए कहे बिल्कुल केतु। हे बिल्कुल परशुराम जी, इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? तब परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नर बालक काल बस, बोलत तो इन्हें सभार, धन हुई समतर प्रार्थ विदित सकल संसार। अरे राजा के बालक, तू संभल के नहीं बोलता। धनु ही इस छोटी सी धनुई के समान त्रिपुरारी अर्थात शिव जी के धनुष को समझता है, जो कि पूरे संसार में विख्यात है, विदित है, जाना जाता है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि हमारे अनुमान से तो सारे धनुष एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय बालक हैं, धनुष से खेलना हमारा काम है। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के। इस पुराने धनुष को तोड़ने से राम को क्या लाभ? तुम राम की ओर देख लो, नेत्रों से ही पता चल जाता है कि वो कितने भोले हैं। छुअत टूट रघुपते न दोषो, मुनि बिन काज करत कतरोसो। इसमें
राम के छूते ही वो धनुष टूट गया है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनि विश्वामित्र जी, आप बेकार में क्रोध करते हैं। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न बोला। परशुराम जी टूटे हुए धनुष की ओर देख करके बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना, मेरे स्वभाव के बारे में आज तक सुना नहीं है। बालक बोल बधो नहीं तो ही केवल मुनि जन जाड़े में। मैं तुझे मात्र बालक समझ करके अभी तक जान से नहीं मार रहा हूँ। तू मुझे केवल मूर्ख मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कलद्रोही। पूरे संसार में विख्यात है कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रियों से द्रोह करने वाला हूँ। दुष्ट राजाओं को मैंने कई बार इस धरती से मार डाला, अलग कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिल कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को दुष्ट राजाओं से बिल्कुल विहीन कर दिया, मुक्त कर दिया, और बची हुई धरती को ब्राह्मणों को दे करके पुनः इस धरती पर बसाया। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परस विलोक महीप कुमारा। अरे राजा के बालक, मेरे इस फरसे को देखो, इसने फरस सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटा है। मात पितह जन सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अब मुझे, हे राजा के बालक, अब मुझे पता चल गया है कि तुम अपने माता पिता को जरूर सोच में डाल देगा, क्योंकि अब मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया है। तू नहीं जानता है कि मेरे फरसे की कितनी घनघोर आवाज़ है, जिसको सुनकर गर्भों में पल रहे शिशु, माताओं के गर्भों में पल रहे शिशु अनायासी गिर जाते हैं। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मान। हंसते हुए लक्ष्मण जी मीठी वाणी में बोलते हैं, अरे परशुराम जी, आप तो महान योद्धा हैं। पुण्य पुण्य मोहे दिखाए कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहाड़। लेकिन मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। क्या फूक से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं? फूक से कभी पहाड़ नहीं उड़ते। यहाँ कुमड़ बत्तियाँ को नाही, जे तर्जनी देख मर जाएं। यहाँ कुमड़े के फूल नहीं हैं जो केवल आपकी तर्जनी उंगली के देखने मात्र से मुरझा जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहदे अभिमाना। हमने तो आपको धनुष बाण दिए देखा तो कुछ अभिमान भरे शब्द बोल दिए। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कछु कहो सहो ऋषि रोकी। भृगु का पुत्र आपको जाना और गले में यज्ञो पवित्र जनेऊ पहने हैं, तो इससे पता लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। इसलिए हमने अपने क्रोध को रोक करके आपसे कुछ अनुचित नहीं कहा। सुर महीश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी देवता, महीश्वर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाय, इन पर कभी भी हमारे वंश में अपनी वीरता का प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि बध हैं पाप अब कीरत हारे। इनको मारने पर पाप लगता है, अपयश फैलता है। मारत हो पापरित हुआ। यदि इसलिए आप ब्राह्मण हैं, आप हमें मारते भी हैं तो भी हम आपके पैर छूने के लिए तैयार हैं। आप व्यर्थ का क्रोध न करें। कोटि कलश संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुटा। तुम्हारी आवाज़ में भी इतनी कठोरता है कि करोड़ों फरसों जैसी कठोरता तुम्हारी वाणी में है। आप तो बेकार धनुष बाण धारण किए हैं। आपको धनुष बाण धारण नहीं करना चाहिए। जो बिलोक अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कर दें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस तरह से परशुराम, जो भृगु के वंश में मणि के समान हैं, गंभीर वाणी में बोले। यह हिंदी का इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रथम भाग हो गया है। द्वितीय भाग अगले वीडियो।